गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। दिमाग से सोच के नहीं लिखा, ध्यान रखना। इसलिए भागवत का आनंद तभी आएगा जब भगवान कृष्ण का प्रेम होगा। प्रेम जब होगा इसका रस आएगा, रहस्य समझ में आएगा। इतिहास और पुराण में फर्क भी यही होता है। इतिहास, इतिहास उसको बोलता है जो पीछे घटना घट चुकी, हाँ उसको बताता है। इति माने ऐसा, हा माने है था, माने ऐसा था, उसको बोलते हैं इतिहास। और पुराण जो नित्य प्राचीन होता हुआ भी नित्य नवीन है, उसका नाम पुराण है। भागवत में बीती हुई घटनाओं का भी वर्णन है और आगे होने वाली घटनाओं का भी वर्णन है। हाँ, इसका इसलिए नाम पुराण है। कलयुग में किसका अवतार होगा ये भी वर्णन है। अंत में कल्कि भगवान का अवतार होगा, दक्षिण भारत में होगा, ये भी लिखा है। हाँ, भागवत में लिखा है। इसलिए इतिहास और पुराण का यही फर्क है। महर्षि व्यास ने समाधि भाषा में भागवत की रचना की और रचना करके अपने सुयोग पुत्र सुखदेव जी महाराज को इसको पढ़ाया। भागवत जी का प्रारंभ होता है महाभारत के कुछ कथाओं के साथ। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है और उस युद्ध में दुर्योधन अपने जीवन की अंतिम श्वासें ले रहा है, अंतिम श्वासें। उसका मित्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा दुर्योधन को कहता है, मित्र तू चिंता मत कर, अभी भी मैं तेरे हारे हुए युद्ध को तुमको जिता दूंगा। बोले अब कैसे जिता देगा? बोले आज रात्रि में जाऊंगा, आज रात्रि में जाऊंगा पांडवों के शिविर में, पांचों पांडवों का सिर काट के ले आऊंगा। हाँ? अब देखो दुष्टों की योजना, उसने योजना बना ली। पांडवों को मालूम ही नहीं है, अगर श्री कृष्ण पांडवों के साथ नहीं होते तो पांडवों को जीतने के बाद भी हारना ही पड़ता। हाँ? इसलिए कहा जाता है सारी शक्ति एक तरफ हो और भगवान एक तरफ हो तो विजय किसकी होगी? जिधर भगवान होते। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। भगवान कृष्ण को मालूम था अश्वत्थामा क्या करने वाला है। उन्होंने द्रौपदी के 5 बेटों को उस शिविर में सुला दिया जहां पांडव सोए हुए थे। पांडवों को दूसरे शिविर में सुला दिया। अश्वत्थामा रात्रि में आता है, पांडव मान करके बच्चों के गले काट के ले जाता है, सिर काट के दुर्योधन के पास दिया। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा देना, भीम का सिर देना, जिसने हमारे सभी भाइयों को मारा है। संयोग ऐसा था 100 जो दुर्योधन 100 भाई थे, सभी प्राय 99 भाई भीम के द्वारा ही मारे गए थे। बोले भीमसेन का सिर देना, उसके सिर को मसल करके समाप्त करूंगा, मेरे सभी भाइयों को मारा। जैसे अश्वत्थामा ने एक मस्तक दिया, दुर्योधन ने हाथ में लिया तो उसको लगा ये भीमसेन का सिर तो नहीं हो सकता, पांडवों का सिर, इतना कोमल, ये लगता है धोखे में बच्चों का सिर काट के ले आया है। दुर्योधन को अत्यंत कष्ट हुआ। दुर्योधन का तो गोविंदाय नमो नमः हो गया, प्राणांत हो गया। इधर द्रौपदी को जब मालूम पड़ा उसके 5 बच्चों को मार डाला गया है, हाँ, करुण क्रंदन, एक माँ के 5 बच्चे एक साथ मार दिए गए हों, उस माँ की मानसिक दशा का आप कल्पना कर सकते। द्रौपदी करुण क्रंदन कर रही है। अर्जुन श्री कृष्ण को साथ में लेकर के जाते हैं, अश्वत्थामा को बांध करके पकड़ करके रथ में ले आते। द्रौपदी के सामने डाल दिया, बताओ इसको क्या दंड देना है? तुम जो कहोगी वो दंड इसको दिया जाएगा, यही हत्यारा है तुम्हारे बच्चों का। लेकिन धन्य है द्रौपदी, भगवान कृष्ण का प्रेम जहां होता है वहां की कुछ महिमा ही अलग होती है। द्रौपदी ने कहा इसको छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो। आश्चर्य होता है, एक सामान्य माँ होती आज की और उसके बच्चे का हत्यारा सामने होता तो पुलिस तो बाद में दंड देती, माँ पहले उसको दंड देती।
सामान्य माँ का स्वभाव तो यही होता है, लेकिन द्रौपदी माँ के साथ साथ श्री कृष्ण की भक्त है, और एक कृष्ण भक्त का स्वभाव क्या होता है वो दिखाया गया है। द्रौपदी ने कहा इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दे? बोले पहली बात तो ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, हाँ, द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा, गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है। और एक विलक्षण बात जो द्रौपदी ने कही, बोले आज 5 बच्चों के मरने के कारण एक माँ रो रही है, अगर इसको भी मार दोगे तो मेरा दुख तो दूर होगा नहीं, दूसरी माँ का दुख बढ़ जाएगा, दूसरी माँ रोने लग जाएगी तो दुख बढ़ जाएगा, इसलिए उसको छोड़ दो। ये देखो माँ का हृदय, ये कृष्ण प्रेमी माँ का हृदय है। हाँ, लोग कहते हैं ना हिंदू ग्रंथों में, सनातन ग्रंथों में स्त्रियों का अपमान है। कहाँ अपमान है? भागवत की कथा ही 3 माताओं से प्रारंभ होती है, द्रौपदी, कुंती और उत्तरा। इन 3 माताओं को बेस बना करके, भूमिका बना करके भागवत की कथा का प्रारंभ होता है, इनकी महिमा बता करके। हमारे यहाँ तो माताओं की बड़ी महिमा है, हाँ, बड़ा सम्मान है। एक सन्यासी अपने पिता को प्रणाम नहीं करता, लेकिन माता मिल जाए तो सन्यासी अपने माता को प्रणाम करता है। ये स्थान माताओं को मिला हुआ है हमारे सनातन धर्म में। कौन कहता है माताओं का अपमान है? हाँ, लेकिन माताएं भी अगर माताएं जैसी हो तो सम्मान है। हाँ, सुलोचना आप जानते हो किसकी पत्नी थी? बड़ी विलक्षण बात है, सुलोचना मेघनाद की। हाँ, मेघनाद राक्षस है, उसकी पत्नी सुलोचना है। सुलोचना सती है, लेकिन उसके सतीत्व का आदर करते हुए आज हमारी कन्याओं का नाम सुलोचना रखा जाता है। भले वो राक्षस की पत्नी है लेकिन सती है, हमारे यहाँ गुण का आदर है। और कैकेयी किसकी पत्नी थी? कैकेयी दशरथ जी की। कैकेयी किसी कन्या का नाम रखते हो आप लोग? नहीं रखते। क्यों? उनकी दुर्बुद्धि के कारण सारे वंश में कोलाहल हो गया महाराज, विवाद हो गया, दुख हो गया। महाराज दशरथ का स्वर्गवास हुआ, भगवान का वनवास हुआ, निमित्त तो वही बनी ना। तो हमारे यहाँ सद्गुणों का आदर है और दुर्गुणों का अनादर है। हमारे यहाँ स्त्री पुरुष का भेद इसमें नहीं किया जाता है, स्त्रियों का बल्कि ज्यादा आदर है। भगवान श्री राम जूठे बेर किसके खाए थे भाई? किसके खाए थे? शबरी के। हाँ, शबरी तो स्त्री थी ना। वो भी भीलनी थी, भीलनी, कोई ब्राह्मणी नहीं थी, भीलनी थी। शबरी के जूठे बेर भगवान ने खाए। कौन कहता है सनातन धर्म में माताओं का निरादर है, माताओं का आदर नहीं है? ये महाराज द्रौपदी ने जब कहा आश्चर्य होता है। भगवान कृष्ण ने महाराज अर्जुन को कहा ये व्यक्ति दंड का पात्र है, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण मृत्यु दंड नहीं देना, और कोई दंड का विधान करो। अर्जुन ने तलवार निकाली, उसकी मणि यहाँ पे थी, अश्वत्थामा के मस्तक में मणि थी, मणि काट के निकाल लिया, मुंह काला कर दिया और धक्का दे के वहां से अपमानित करके भगा दिया। अश्वत्थामा को बड़े अपमान का अनुभव हुआ, स्वाभाविक है। मार देते तो मुक्ति तो मिल जाती। हाँ, ऐसा दंड दिया कि न जीने दिया न मरने दिया, अपमानित करके छोड़ दिया।